गुड मॉर्निंग जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार उपाध्याय वापस से लिए आपके लिए लेके आए हैं वीकली करंट अफेयर्स का मई का नया सेशन। इसमें हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीक में जो हुए हैं, जो और एग्जाम ओरिएंटेड ओनली। और आप जानते हैं कि यूपीएससी का लेवल मेरा यूपीएससी से लेकर नॉर्मल एग्जाम, सीडीएस एग्जाम, सीपीएफ हो गया और एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सारे एग्जाम्स को मैं कवर करता हूं। तो इस स्पेशल वीडियो के अंदर मैं आपके लिए बहुत ही एनरिच कंटेंट लेके आया हूं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो मैं स्टार्ट करूंगा। पहला अपना मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली में आपने देखा होगा वाटर पोल्यूशन बहुत इंक्रीज हो रहा है। तो वाटर पोल्यूशन को हम कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीजें एडॉप्ट की जा रही है। रिसेंटली में आईआईएससी बैंगलोर ने एक हाइड्रोजेल इन्वेंट किया है, किसको जो माइक्रो प्लास्टिक्स को रिमूव करने के लिए। अभी आपने देखा होगा कि हम कुछ भी इनटेक लेते हैं तो प्लास्टिक वेस्ट होता है, वो एकदम ब्रेक होके स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है। तो वो माइक्रो प्लास्टिक होती है, वो एक्यूमुलेट हो जाती है, वो मछलियों के खाने में जाती है और एक्वाटिक्स जो जितने भी इकोसिस्टम है उसमें वो मूव होती रहती है और वही हमारे जो ह्यूमन बीइंग है उसको इनटेक करता है। तो इसका आप लिख लीजिए, एनवायरमेंट का टॉपिक है ये। इसमें लिखेंगे आप आईआईएससी बैंगलोर designed novel hydrogel to remove microplastics from the water. तो इसको जो नेम दिया है इसका नाम है हाइड्रोजेल। तो आप ये नोट कीजिए मेरे साथ में, इसको नोट कीजिए। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा स्पेस टूरिज्म के बारे में, बात करेंगे हम। तो रिसेंटली में यूएस की स्पेस एजेंसी है ब्लू ओरिजिन, उन्होंने क्या किया है, NS-25 मिशन को लॉन्च किया है ताकि स्पेस टूरिज्म को वो डेवलप कर सकें। तो लिखेंगे जरा ये नया, इस आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि NS-25 मिशन क्या है, पूछेगा आपसे NS-25 मिशन क्या है। तो ये बेसिकली स्पेस टूरिज्म का मिशन है, स्पेस टूरिज्म का मिशन है। और इसको किसने किया है? ब्लू ओरिजिन स्पेस एजेंसी है यूएस की, ब्लू ओरिजिन यूएस बेस्ड स्पेस एजेंसी। ठीक है, तो ये एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि स्पेस साइंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आज के टाइम पे एग्जाम में आ रहे हैं। जो न्यू इन्वेंशंस हुए हैं और जो हमारे रिसेंटली मिशंस जो हुए हैं, जैसे गगनयान मिशन हो गया, मंगलयान मिशन होने वाले हैं, तो ये सारे ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। अगला देखेंगे हम, देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप है, वहां पर आप जानते हैं कि भारतीय स्टेशन है हमारा, भारतीय रिसर्च स्टेशन है। वहां पर भारतीय वहां पर एक्चुअली इसका मोटिवेशन क्या होता है, एम क्या होता है कि जैसे आप जानते हैं अंटार्कटिक में वहां पर एक मौसम को, वेदर फोरकास्टिंग को, मौसम को ऑब्जर्व करने के लिए इसका उद्देश्य से किया जाता है। तो ये आप जानते हैं कि भारतीय अंटार्कटिका ये महाद्वीप है और यहाँ पर ये भारतीय है। तो वहां पर पहली बार हमारा जो पोस्टल ऑफिस है वो लॉन्च हुआ है। इंडियाज फर्स्ट
पोस्ट ऑफिस, ये कहाँ पर लॉन्च हुई है? अंटार्कटिका में। भारतीय ये ऑलरेडी रिसर्च सेंटर ऑलरेडी वर्किंग है। और इससे पहले मैं बताना चाहूँगा एक और, दक्षिण गंगोत्री और हिमाद्री, ये रिसर्च सेंटर ऑलरेडी वहाँ में मौजूद थे। इन पर इनको एक को बंद कर दिया गया है प्रेजेंटली, जो करेंटली में रनिंग है भारतीय। तो यहाँ पर एक पोस्टल सर्विसेज की शुरुआत की गई है। तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है हमारी भारत सरकार की। इसको लिख लीजिए। और ये किसके द्वारा शुरुआत की गई है इसकी? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा। ये फैक्टर भी इसमें इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन द्वारा। ठीक है, अगला हम लिखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज है, जैसे आपकी अपकमिंग एग्जाम्स में पूछेगा आपसे कि मोस्टली जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, वो ड्राई अप होती जा रही हैं ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। तो उसी में एक लेक है करीबा, झील है लेक करीबा। और ये कहां पर है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में। जाम्बिया जिम्बाब्वे के बीच में ये करीबा झील मौजूद है। और ये बेसिकली एक मेन वाटर रिसोर्स है वहाँ का, पानी का, क्योंकि इधर दो जो कंट्रीज हैं आपस में यहाँ पे इसका पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ये अब ड्राई अप होती जा रही है। तो ये बहुत एक अलार्मिंग इशू है क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो ये एक एनवायरमेंट में पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट एनवायरमेंट की एक न्यूज लेंगे हम। आपसे पूछेगा कि कल को थी वालायार कॉरिडोर कहां पर मौजूद है? वालायार कॉरिडोर कहां पर मौजूद है और ये किसके लिए फेमस है? तो ये बेसिकली देखेंगे आप, ये एलिफेंट कॉरिडोर है, ताकि इनको एक्सीडेंट, रोड में एक्सीडेंट की वजह से रोकने के लिए, तो एलिफेंट का मूवमेंट प्रॉपर तरीके से हो सके। इंपॉर्टेंट एम ये होता है कि जैसे नेशनल हाईवेज होते हैं तो वहाँ पर, और ट्रेन का ट्रैक होता है, तो वहाँ से क्या होता है कि एलिफेंट्स जो फॉरेस्ट एरियाज में होते हैं ये मूवमेंट करते हैं और ये एकदम नासमझ होते हैं जानवर। तो इनको एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अलग से कॉरिडोर बनाया गया है जिसका नाम है कलकोथी वलायार कॉरिडोर। तो ये एलिफेंट्स के लिए प्रॉपर कॉरिडोर है ताकि उससे जाएंगे और विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, ताकि इनका कोई एक्सीडेंट वगैरह और इंजर्ड वगैरह के केसेस ना आ सकें। ठीक है, और ये कहां पर मौजूद है? तमिलनाडु और केरल में। तमिलनाडु और केरला में मौजूद है ये। अगला देखेंगे हम, अभी रिसेंटली में इंडिया भूटान के साथ में आईआर की बात करेंगे हम। इंडिया और भूटान के साथ में रेलवे का लिंक स्टार्ट हुआ है। तो उस रेलवे लिंक का नाम आपसे पूछ लेगा, क्योंकि वहाँ पर आप जानते हैं कि रेल सर्विसेज नहीं है, पर हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन रेलवेज ने वहाँ पर रेलवे ट्रैक्स को बिछाया है और वहाँ पे इंजन्स का मूवमेंट किया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है वहाँ पे। तो इसका नाम आपसे पूछ लेगा। तो इसका नाम है कोकराझार गेलेफू। गेलेफू भूटान में मौजूद है और कोकराझार असम में है। रेल लिंक,
ठीक है, तो ये आपसे पूछ लेगा कि रिसेंटली में ये रेलवे लिंक है, इसको नोट कीजिए आप। एक एनवायरमेंट की एक बहुत बेहतरीन न्यूज़ और मैं बताना चाहूंगा आपको, प्लैंकटन क्रैश। प्लैंकटन क्रैश एक एक्टिविटी होती है, तो आपसे एग्जाम में पूछेगा प्लैंकटन क्रैश किससे रिलेटेड होता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, जब से समुद्र का पानी होता है वो शैवालों की वजह से लाल हो जाता है ड्यू टू द हाई अमाउंट ऑफ आयरन कंटेंट, और ये कहाँ पर अभी ऑब्जर्व किया गया है, पुडुचेरी में। तो ये पूछ सकता है आपसे प्लैंकटन क्रैश। ये कहाँ पर ऑब्जर्व हुआ है, पुडुचेरी में। और sea become red, sea become red due to the high iron concentration, high iron concentration। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और प्रिसाइज करंट अफेयर्स है, इसको नोट कीजिए आप। नेक्स्ट लेंगे हम रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। अभी रिसेंटली में ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है, और इसको कौन पब्लिश करता है, यूएनडीपी। इस टाइम पे इंडिया की पोजीशन पूछेगा आपसे, तो इंडिया की पोजीशन है इस टाइम पे 134 प्लेस पे। तो ये रिपोर्ट्स का एक क्वेश्चन आ गया आपसे, ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024, इसको कौन, यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इंडिया की इसका इस टाइम जो पोजीशन है वो 134 नंबर पे है। अभी रिसेंटली में हिस्ट्री का एक आर्ट एंड कल्चर का एक क्वेश्चन है, माजुली मैन्युस्क्रिप्ट, माजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग है वो डिस्कवर हुई है, तो वो किस स्टेट से रिलेटेड है, आपसे पूछेगा। वो असम से रिलेटेड है, असम स्टेट से रिलेटेड है माजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग। तो ये अभी रिसेंटली में उसका उत्खनन हुआ है, तो आपसे पूछ सकता है ये। अगली देखेंगे हम, एक ट्राइब्स है फनी येरेवा ट्राइब्स। तो अभी ये बेसिकली फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं जो जंगलों में काम करते हैं। ये आप जानते हैं ये पीवीटीजी ग्रुप में है, प्राइमरी वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की कैटेगरी में आते हैं, और इनका काम बेसिकली जंगल में रहते हैं, ये आदिवासी जनजातियां हैं। और ये किस स्टेट से रिलेटेड है मैं बताना चाहूंगा आपको, कर्नाटका से हैं। ये पीवीटीजी ग्रुप में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, और ये कर्नाटका से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, लिखिए आप इसको। अभी एक इंडेक्स आया है, वर्ल्ड साइबर क्राइम्स इंडेक्स, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। इसको पब्लिश कौन करता है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड
UNSW कैनबेरा, जो ऑस्ट्रेलिया की एक एजेंसी है। और इस टाइम इंडिया की जो पोजीशन इन्होंने निर्धारित करी है वो है 10th पोजीशन पे। मीन्स देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आज के टाइम पे साइबर क्राइम्स बहुत डेली टू डेली इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये एक एजेंसी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड UNSW कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की एक एजेंसी है, उन्होंने पब्लिश करी है। तो इंडिया की इस टाइम पोजीशन 10th है। तो ये कुछ ही नए इंडेक्सेस हैं, रिपोर्ट्स हैं, ये आपके एग्जाम में आने की चांसेस हैं। अगला देखेंगे हम, एक्सरसाइज दस्तलिक। डिफेंस की न्यूज लेता हूं वापस से मैं। एक युद्धाभ्यास किया गया है, एक्सरसाइज दस्तलिक। तो ये बेसिकली किसके बीच में कंडक्ट हुई है? इंडियन आर्मी के बीच में और उज्बेकिस्तान आर्मी। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, एक्सरसाइज दस्तलिक, क्योंकि इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस वगैरह बहुत ही एग्जाम में पूछता है। एक मैं बीमारी का जिक्र करना चाहूंगा आपसे। मेनिंजाइटिस एक बीमारी होती है जो बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, हमारे दिमाग की जो बुखार होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड में जो सूजन आती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो उसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। और इसकी जो वैक्सीन है अभी इंडिया ने लॉन्च करी है, उसका नाम है मेनिंजोकल ACWY वैक्सीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, लिखिए इसको आप। मेनिंजाइटिस, जो इंडिया ने वैक्सीन का आपसे नाम पूछेगा बेसिकली, तो वैक्सीन का नाम है मेनिनगोकोकल ACWY वैक्सीन। ठीक है, और ये इंडिया ने लॉन्च करी है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? स्वेलिंग होना, कहां पर? ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, लिख लीजिए आप इसको। अभी एक रिवर है जो बहुत मैंने प्लास्टिक पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन से बहुत अफेक्टेड है। तो कोई ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, एनवायरमेंट के बहुत गंभीर मुद्दे हैं ये। तो ये पूछ सकता है आपसे, नोयल रिवर कहाँ की प्रेजेंट है, और वहाँ पर प्लास्टिक वेस्ट की वजह से पूरी ये जाम हो जाती है, चौक हो रही है, और इसकी एकदम वाटर जो स्कैरसिटी है, पानी की जो कमी है, वो इसमें इंक्रीज होती जा रही है। तो इसमें लिखेंगे आप नोयल रिवर। नोयल रिवर, और नोयल रिवर कहाँ की है? तमिलनाडु की। और ये किससे अफेक्ट हो रही है? प्लास्टिक पॉल्यूशन से। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, आप लिख लीजिए उनको, और बताऊंगा आपको। अभी हमारी DRDO ने इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल डेवलप करी है विद द हेल्प ऑफ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। तो UAV मैन्युफैक्चरिंग के मामले में बहुत हम अग्रणी देश हो चुके हैं इस टाइम पे। तो 2 UAV है, UAV की फुल फॉर्म होती है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। मीन्स जो आप जानते हैं ना, ड्रोन्स वगैरह होते हैं, वो विदाउट एनी पायलट के और विदाउट एनी डिवाइस के, तो वो मूव होते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ ओनली रिमोट से वो ऑपरेट होते हैं। तो उसमें अभ्यास और रुस्तम जो रिसेंटली में UAV हैं उनके डेवलपमेंट किया है DRDO ने। तो ये बहुत पूछ सकता है आपसे। अभ्यास और रुस्तम 1
ये क्या है, रिसेंटली में यूएवी को डेवलप किया है और ये फर्स्ट इंडियन रिमोटली ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम। और इनको किसने डेवलप किया है, डीआरडीओ ने। तो पूछ लेगा आपसे अभी रिसेंटली में ड्रोन यूएवीज के नेम, तो अभ्यास और रुस्तम फर्स्ट। अभी रिसेंटली में एक डीआरडीओ ने इसी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के अंदर इंडियन नेवी के लिए एक सबमरीन जो है, सबमरीन में एक इक्विपमेंट लॉन्च किया है, इसको बोलते हैं सोनार सिस्टम। तो मैं आपको सोनार सिस्टम की पहले बेसिक चीज़ें बताऊंगा, टर्मिनोलॉजी बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा हमारे डीआरडीओ ने एक सोनार सिस्टम बहुत एडवांस लॉन्च किया, उसका नाम है स्पेस। तो मैं आपको बताऊंगा इस चीज़ को। लिखिए, देखिए, जैसे कोई भी शिप सबमरीन है, और ये वाटर में प्रेजेंट होती है उस टाइम पे, और ऊपर कोई भी शिप है, तो यहां से सोनार की हेल्प से मैसेज को, सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाता है। सोनार की हेल्प से मैसेज को ट्रांसफर किया जाता है। तो ये ट्रांसमीटर कहलाता है और ये रिसीवर कहलाता है, मीन्स। और वापस से ये, अब यहाँ पे ये टारगेट है, ये सबमरीन है, अब इसको हिट करके ये वापस से रिफ्लेक्ट बैक होगा। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं हम डॉपलर इफेक्ट। और इसी पे है सोनार वर्क करता है। सोनार, यहाँ पे सोनार सिस्टम लगा होता है यहाँ पे। तो सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। तो वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, साइंस का एक क्वेश्चन आता है, तो डॉपलर इफेक्ट पे वर्क करता है कि इस सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट हुआ, यहाँ पे टारगेट दिखा, वापस से सिग्नल रीबैक हुए, रीबाउंस होके अपने शिप में आए और पूरी कलेक्टिव इंफॉर्मेशन हुई। तो उसी सबमरीन को एडवांस करने के लिए डीआरडीओ ने एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, उसका नाम है स्पेस। स्पेस की फुल फॉर्म बताना चाहूंगा आप, मैं सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर acoustic characteristics, acoustic characterization and evolution। और इसको लॉन्च किया है डीआरडीओ ने। और ये क्या है, सोनार सिस्टम है। तो पूछ लेगा आपसे कि स्पेस सुर्खियों में क्यों बना हुआ है, क्योंकि ये रिसेंटली में एक नया एडवांस सोनार सिस्टम है, इंडियन नेवी के लिए डीआरडीओ ने बनाया है। लिख लीजिए इसको आप। नेक्स्ट हम देखेंगे दुर्गा 2, एक डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। तो ये बहुत, आप देखिए कंटिन्यूसली मैंने आपको डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में आज हम सेल्फ रिलायंट हो चुके हैं, मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। और आज हम डीआरडीओ की जितनी भी एडवांसमेंट है हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, वो बहुत अग्रणी हो चुकी है। और अदर कंट्रीज भी, जैसे उग्रम, एक अभी रिसेंटली में सीडीएस में क्वेश्चन आया था, उग्रम जो एक बंदूक है वो हमने, हमारी डीआरडीओ ने खुद सेल्फ डेवलप करी है, विच इज़ बेस्ड ऑन द AK-47। तो AK-47 के जो फीचर्स हैं वो उसमें ऐड किए गए हैं उग्रम के अंदर। तो उसी तरह से एक रे गन एरे बनाई गई है जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंसंट्रेट करके
टारगेट कर सकता है, क्योंकि जितने भी शिप्स होते हैं, वारशिप्स होते हैं, मिसाइल्स होती हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट से बने होते हैं, और डायरेक्टली हमने दुर्गा 2 का लॉन्च करके कंटिन्यूसली टारगेट करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जमीन में, वायु में और जल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिखिए इसको, दुर्गा 2। इसकी फुल फॉर्म है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। It is launched by DRDO. और ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिट करता है एट अ हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मैंने डिफेंस के जो इन्वेंशंस हैं जो डीआरडीओ ने किए, मैंने आपसे डिस्कस किए। नेक्स्ट देखेंगे हम, एक स्कीम है तो वो आपसे पूछ लेगा कि स्टेट की स्कीम्स वगैरह मोस्टली ज़्यादा पूछता है। जैसे पुदुमई पेन स्कीम है, वो किससे रिलेटेड है, तो लिखेंगे आप पुदुमई पेन स्कीम है वो तमिलनाडु स्टेट से रिलेटेड है। तो इसमें क्या करते हैं, बेसिकली जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं गर्ल्स के लिए जो गवर्नमेंट स्कूल्स में 6 से लेकर 12 तक पढ़ती हैं, और उनको फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। इसका नाम है पुदुमई पेन योजना। ठीक है, लिखेंगे आप इसको, स्कूल गर्ल ठीक है। तो ये कुछ अभी एक और मैं बताना चाहूंगा आपको, पुलिकट झील पूछता है कि किस स्टेट में मौजूद है, तो पुलिकट लेक वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में मौजूद है। एंड तमिलनाडु। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से जो एग्जाम ओरिएंटेड है, कि आप देखिए कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए तो आप इसको पढ़ेंगे, आपने खुद रजिस्टर मेंटेन करेंगे, जो टू द पॉइंट जो करंट अफेयर्स है वो आपको मेरे से मिलेंगे। तो आप इस सेशन में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीक में मैं लेके आऊँगा बेहतरीन करंट अफेयर्स, बेहतरीन कंटेंट और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि अप्रैल की हमारी मैगजीन आ चुकी है, इसका नाम है मैक्सिमम मैगजीन। आप इसको परचेस कर सकते हैं, और फ्री में पीडीएफ पढ़ने के लिए आप टेंशन मत लो, आपको नहीं परचेस करनी तो फ्री में पीडीएफ आप इसकी रेजोमैक्स ऐप पे जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपको अगर अच्छा लगा कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लगी तो आप हमें डायरेक्टली रेजोमैक्स के हमारे जो ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में आपके घर पे डोर स्टेप पे आपकी मैगजीन आएगी। इसके साथ ही साथ आप हमारे जो एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, देवेश गुप्ता सर, मनीष सर जो रीजनिंग पढ़ाते हैं, और आरजे सर जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश की वॉकअप सेशन जो वो कंटिन्यूस चलते हैं रेजोमैक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और साथ के साथ में हमारे हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी नरेश नागर सर जो मैथ्स की कोर फैकल्टी हैं, वो अपने शॉर्ट्स वगैरह डालते हैं और डेली बेसिस पे, और अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियरिटी करते हैं। तो आप सोचिए, आप करंट अफेयर्स के साथ साथ में और भी सेक्शंस को अपने इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप दैट ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर।